Hey guys, welcome to my channel. आप में से बहुत से लोगों ने बुक रिच डैड पुअर डैड तो पढ़ी होगी। मैंने रिसेंटली एक बुक रीड की है जिसने मेरे माइंड सेट को मल्टीपल टाइम्स चेंज कर दिया है। बुक का नाम है व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ऑथर कहते हैं जिसने मेरी बुक रिच डैड पुअर डैड रीड नहीं की वो 8th पास हैं, लेकिन जिसने मेरी बुक को रीड किया है वो कॉलेज ग्रेजुएट हो गया है। क्या आप ग्रेजुएट होने के लिए रेडी हैं? जिन लोगों ने बुक रिच डैड पुअर डैड रीड नहीं की उनके लिए अल्ट्रा क्विक समरी ये है। नंबर 1, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। नंबर 2, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इजीएस्ट डेफिनेशन ये है। एसेट वो है जो आपकी पॉकेट में पैसे लेके आता है और लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसे लेके जाती है। आपका होम लायबिलिटी है बट सेम होम आप रेंट आउट करते हैं तो एसेट है। इन लास्ट फ्रेंड्स, मोर एसेट्स बिल्ड करें जो आपके लिए इनकम जनरेट करें और लायबिलिटी को मिनिमाइज करें। ये आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया है तो आपने 8th ग्रेड पास कर ली है। कांग्रेचुलेशंस। क्या आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप 10 टाइम्स रिच होने में इंटरेस्टेड हैं? नंबर 1, रिच अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अमीर बिजनेसमैन इसलिए अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास हाई फाइनेंशियल आईक्यू है। हाई फाइनेंशियल आईक्यू मींस आप पैसों को मल्टीपल टाइम ग्रो कर सकते हैं, उन्हें राइट वे में यूज कर सकते हैं और फाइनली उन्हें राइट प्लेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर पॉपुलेशन फाइनेंशियल लिटरेसी को इंपॉर्टेंस ही नहीं देती। फाइनेंशियल लिटरेसी का ये मतलब नहीं है कि आपको फाइनेंस की डिग्री चाहिए, बट सिंपल वर्ड्स में आप अपना और अपनी फैमिली का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं, आप बजटिंग कर रहे हैं और पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं। जो ह्यूमन फाइनेंशियली लिटरेट होता है वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड स्कैम्स से बच जाता है बिकॉज उन्हें पता होता है कि इसकी रियलिटी क्या है। साइड बाय साइड लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट फंड्स, यूजिंग लोन्स इफेक्टिवली टू ग्रो बिजनेस, ये सब उनको आता है। फाइनेंशियल लिटरेसी आप बुक रीड्स करके सीख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर इंप्रूव कर सकते हैं। अमीर ह्यूमन बींग्स के पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनकी कंपनी में जॉब करते हैं, जो उन्हें बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इस वजह से उनका फाइनेंशियल आईक्यू और ज्यादा होता है। आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल आईक्यू को इंक्रीज करना है so that आप फ्यूचर में सुपर रिच हो जाएंगे। नंबर 2, the rich pay less in taxes than middle class people. Wealth and income inequality का मेन रीजन है टैक्स। अमीर लोगों को पता होता है कि कैसे ज्यादा पैसे कमाने हैं और लो टैक्स पे करना है और एज कम्पेयर टू पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल अमीर लोग इसे इलीगल भी करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अमीर लोग कम टैक्स इसलिए पे करते हैं बिकॉज वो बिग बिजनेस ओनर हैं, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। सेकेंडली, इनके पास प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं। साइड बाय साइड इनको टैक्स ब्रेक भी मिलता है बिकॉज ये जॉब्स क्रिएट करके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके, रेस्टोरेंट बना के गवर्नमेंट्स की हेल्प करते हैं। 3 टाइप ऑफ इनकम होती हैं। नंबर 1, ऑर्डिनरी इनकम। नंबर 2, पोर्टफोलियो इनकम। नंबर 3, पैसिव इनकम। ऑर्डिनरी इनकम मींस आप जो जॉब और बिजनेस से इनकम जनरेट करते हैं वो आपकी ऑर्डिनरी इनकम है। पोर्टफोलियो इनकम मींस जब आप अपने पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब स्टॉक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है आपको डिविडेंड गेन होता है, वो आपकी पोर्टफोलियो इनकम होती है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपको कोई काम ही नहीं करना पड़ता, लाइक आप 2 to 3 रेंटेड फ्लैट्स ओन करते हैं तो ये आपकी पैसिव इनकम है। रॉबर्ट कहते हैं आप ऑर्डिनरी इनकम से रिच नहीं हो सकते बिकॉज उसका मेजर पोर्शन टैक्स में जाता है। आप रिच उस टाइम हो सकते हैं जब आपकी पोर्टफोलियो इनकम एंड पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड होती हैं। रॉबर्ट बुक में एक एग्जांपल शेयर करते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो एक कंपनी के शेयर को 800 रुपीज में बाय करता है। एग्जांपल 10 लाख शेयर उसने बाय कर लिए हैं, मींस 80 करोड़ इन्वेस्टमेंट। फ्यू टाइम में स्टॉक का शेयर प्राइस 1200 रुपीज हो जाता है। अब उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई है 120 करोड़। उस बिजनेसमैन ने अपने टोटल शेयर्स सेल कर दिए हैं और अप्रोक्सीमेटली कैपिटल गेन 40 करोड़ का हुआ है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में उन्हें टैक्स पे करना होगा 15%, मींस 6 करोड़। इन शॉर्ट टर्म टोटल 34 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। सेम अमाउंट उन्हें अगर ऑर्डिनरी इनकम से जनरेट की होती तो 30% टैक्स पे करना पड़ता, मींस 12 करोड़। इन बिजनेसमैन ने अपने पोर्टफोलियो इनकम से हाई रिटर्न्स गेन किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन हमारे लिए यही है कि हमें ऑर्डिनरी इनकम को इंक्रीज करना ही चाहिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पोर्टफोलियो इनकम एंड पैसिव इनकम पे फोकस करना चाहिए। इस वजह से ही आप टॉप 1% रिच लोगों में आएंगे। नंबर 3, रिच पीपल यूज डेट टू बाय एसेट्स। रॉबर्ट कियोसाकी डेट से एसेट्स बाय करने में फोकस करते हैं। लाइक आपको ऑलरेडी पता है एसेट्स आपकी पॉकेट में पैसे लाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग डेट को एसेट बिल्डअप करने के लिए यूज करते हैं, लाइक बिजनेस, रियल एस्टेट, पेपर एसेट्स। ऑथर रियल एस्टेट को फेवर देते हैं बिकॉज इसमें लोन मिलना इजी होता है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग सेविंग्स आर टैक्स्ड व्हाइल डेट आर टैक्स फ्री।
सेविंग्स पे आपको टैक्स पे करना होगा, बट आपको लोन पे जीरो टैक्स पे करना होगा। डेट टू वे स्वॉर्ड है, ये आपको रिच बना देता है, बट आपके कैलकुलेशन में अगर एरर है तो आपको फाइनेंशियली बैंकरप्ट भी कर सकता है। दैट्स व्हाई लोन को एक्यूरेटली यूज करना आना चाहिए। इसमें तो अमीर लोग एक्सपर्ट होते हैं, बिकॉज पुअर लोग घर बनाने के लिए, न्यू कार बाय करने के लिए, फोन बाय करने के लिए लोन लेते हैं, वेयरएज रिच लोग बिजनेस बिल्ड करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए लोन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट से दूर रहना चाहिए। अगर हम डेट को यूज करके एसेट्स बाय कर रहे हैं तो ये बहुत गुड डेट है। इधर आपको एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना होगा, गुड डेट और बैड डेट। एग्जांपल कमेंट्स में बताएं, लेटेस्ट आईफोन ईएमआई पे बाय करना गुड डेट है या बैड डेट है? स्किल बेस्ड कोर्स को ईएमआई पे बाय करना गुड डेट है और बैड डेट है? सो फ्रेंड्स, हमें गुड डेट एक्वायर करना चाहिए और बैड डेट से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, रिच पीपल क्रिएट फैंटम इनकम। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी का मेन गोल यही है कि हम सबको इनकम ज्यादा करनी है, टैक्स रिड्यूस करके और डेट यूज करके। इसे फैंटम इनकम कहते हैं। फैंटम इनकम कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी सेज अ फैंटम इनकम फ्रॉम डेट इज द टाइम एंड मनी यू सेव रेंटिंग मनी अदर देन वर्किंग टू अर्न इट, पेइंग टैक्सेस ऑन इट एंड सेविंग इट। लेट्स अज्यूम एक रेंटल प्रॉपर्टी है जिसे बाय करने के लिए आपको 1 करोड़ चाहिए। आपको 20% का डाउन पेमेंट देना होगा, मींस 20 लाख रुपीस, बट आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपीस हैं। चाहे तो आप उस रेंटल प्रॉपर्टी को विदाउट एनी लोन बाय कर सकते हैं और फर्स्ट मंथ से ही आप उसके रेंट से इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट रॉबर्ट कियोसाकी अगर आपकी प्लेस पे होते तो वो 3 रेंटल प्रॉपर्टीज बाय करते, 30 लाख के डाउन पेमेंट देके और रेस्ट वो लोन लेते। इस सिनेरियो में लोन की वजह से उन्हें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है और रेंटल इनकम से उनका लोन भी कम हो रहा है और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन से भी उन्हें बेनिफिट होगा। इसे कहते हैं फैंटम इनकम। मींस आपको डायरेक्ट इनकम नहीं आ रही बट इनडायरेक्टली आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने 25 इयर्स ऑफ एज में फर्स्ट अपार्टमेंट बाय किया और आज की डेट में वो 8000 प्लस रेंटल प्रॉपर्टीज ओन करते हैं और 3 हाउसेज ओन करते हैं। नंबर 5, मोस्ट ऑफ द पीपल विल सफर इन द फ्यूचर। फ्यूचर में बहुत से लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं। ऑथर कहते हैं वेस्ट ओल्ड हो रहा है, मोस्टली यूएसए, कनाडा, यूरोप, बिकॉज इन कंट्रीज में एम्प्लॉइज ओल्ड एज हैं। 2 रीजंस की वजह से वेस्ट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकता है। नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन। लाइक यू नो, वर्ल्ड इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है और कंपनीज ऐसी कंट्रीज को चूज कर रही हैं जिधर प्रोडक्शन फैक्ट्री सेट करना चीपर है और लेबर भी चीपर है, जिसकी वजह से एशियन कंट्रीज होल वर्ल्ड वाइड में मेजर थ्रेट है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। नाउडेज होल बिजनेसेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जो कंट्री टेक फ्रेंडली हैं उनमें कंपनीज की ग्रोथ ज्यादा है। दैट्स व्हाई एशियन कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। सो फ्रेंड्स, हम सबको फाइनेंशियल लिटरेसी पे फोकस करना चाहिए और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।